एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि धरती पर मौजूद है, जहां भगवान श्री राम माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। ये मंदिर 4800 से अधिक वर्ग फीट में बसा हुआ है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये समूचा हिस्सा भारत का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था। इस मंदिर के निर्माण पर उस समय यानी कि 1911 में लगभग 9 लाख रुपए की राशि को खर्च किया गया था। अगर राम का नाम लेते तो सीता का नाम सबसे पहले आता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिनके साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि धरती पर मौजूद है, जहां भगवान श्री राम माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। ये मंदिर 4800 से अधिक वर्ग फीट में बसा हुआ है। जब धरती पर त्रेता युग में अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान श्री विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने धरती पर श्री राम और जानकी के रूप में अवतार लिया। और जब उनका विवाह होना था, उस वक्त जिस मंदिर में उनका विवाह संपन्न कराया गया वो आज भी मौजूद है। तब से लेके अब तक इस मंदिर की बहुत और भी खासियत हैं जो हम आज आपको बताएंगे। जी बिल्कुल सही कहा मैम। रोचक प्रसंग हर एक मंदिर के साथ कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर नेपाल में स्थित है, जो मौजूदा समय में भारत का पड़ोसी राज्य है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये समूचा हिस्सा भारत का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था। राजा जनक यानी कि माता जानकी के पिता राजा जनक का राज्य जनकपुर, और ये जनकपुर आज भी नेपाल में स्थित है। और यहाँ पर एक धार्मिक स्थल होने के कारण, क्योंकि जिस स्थान पावन स्थल पर भगवान श्री राम और माता सीता की चरण धूलि पड़ी तो वो आज स्थल सारे पावन हो चुके हैं। ये आस्था का केंद्र भी है मंदिर। और सबसे खास बात, ये काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को भगवान श्री राम के ससुराल के रूप में भी पहचाना जाता है। माता सीता संग यहाँ पर विवाह हुआ, संपन्न हुआ, स्वयंवर रचाया गया। और मौजूदा समय में यहाँ जानकी मंदिर, जो जानकी मंदिर वह जानकी मंदिर जहाँ देवी सीता ने अपना बचपन का रूप में इस धरती पर अपना समय व्यतीत किया। और यहाँ पर विवाह पंचमी के दिन एक बहुत विशाल आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लगभग हर जाति धर्म से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस खास दिन, पंचमी वाले दिन, स्वयंवर या शादी करने की परंपरा को पूर्ण कर। जानकी मंदिर, जहाँ की जानकी के लिए भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था, उस शिव धनुष के अवशेष पाषाण रूप में आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि जानकी मंदिर में उस धनुष के अवशेष आज भी मौजूद हैं। और जहाँ पर ये अवशेष मौजूद हैं उसे धनुषा मंडप भी कहा जाता है। ये सबसे खास बात है कि यहाँ पर टीकमगढ़ की राजकुमारी वृषभानु कुमारी ने इस मंदिर के जो पुरातन मंदिर को जीर्णोद्धार स्थिति में हो चुका था उसका उद्धार करने की पहल की। और कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थान पर महारानी वृषभानु कुमारी पूजन किया करती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तब एक संत को यहाँ से भूमि में से एक स्वर्ण मंडित मूर्ति की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने महारानी वृषभानु कुमारी को ये मूर्ति अर्पित करते हुए इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। तब से यह जानकी मंदिर एक खास रूप से पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए भी पहचान रखता है। और इस मंदिर की 1911 में द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। 4800 वर्ग
किलोमीटर में, वर्ग फीट में ये मंदिर बना हुआ है। और कहा जाता है इस मंदिर के निर्माण पर उस समय यानी कि 1911 में लगभग 9 लाख रुपए की राशि को खर्च किया गया था। इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि 1967 से लेकर अब तक यहाँ पर श्री राम नाम का जाप और अखंड कीर्तन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि तब से अब तक अविरल राम नाम की धारा बह रही है। इसके अलावा कई छोटे छोटे सरोवर और भी हैं, जैसे कि गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर भी यहीं पर हैं। भारत की अगर प्राचीन सभ्यता को, धर्म को, धरोहर को, अगर संस्कृति की एक कल्पना की जाए तो इसमें खास बात यहाँ पर उभर कर आती है कि महिलाओं को प्राचीन समय से एक उच्च दर्जा प्रदान किया गया है। वो खास, चाहे वो राम के आगे हो, चाहे वो कृष्ण जी के नाम के आगे हो, सभी के आगे महिलाओं का नाम उच्चारण होता है। इतना ही देवी देवताओं में भी यही है। अगर राम का नाम लेते तो सीता का नाम सबसे पहले आता है, सीता राम का नाम का ही उच्चारण किया जाता है। उसी तरह कृष्ण जी का अगर बात की जाए तो राधा का नाम पहले आता है, तब कृष्ण जी का आता है। वैसे ही माता पार्वती की बात करें तो पार्वती शिव का नाम वैसे आता है। और भगवान विष्णु की बात करें तो लक्ष्मी का नाम पहले आता है और उसके बाद भगवान विष्णु का आता है। या यूं कहा जा सकता है कि ये भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट उदाहरण है कि यहाँ पर महिलाओं को उच्चतम दर्जा दिया गया है। आज भी वो कायम है, परंतु अगर प्राचीन समय से जो रीति रिवाज हमारे आज भी कायम है, सिर्फ ये उनकी ही देन है जो हमारे वेदों में, पुराण में या उपनिषदों में इनकी जानकारी हमें मिलती है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, धरोहर और संस्कृति से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि धरती पर मौजूद है, जहां भगवान श्री राम, माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। ये मंदिर 4800 से अधिक वर्ग फीट में बसा हुआ है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये समूचा हिस्सा भारत का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था। इस मंदिर के निर्माण पर उस समय यानी कि 1911 में लगभग 9 लाख रुपए की राशि को खर्च किया गया था। अगर राम का नाम लेते तो सीता का नाम सबसे पहले आता।